हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डू टुडे, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। और सिंस आप लोग को पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स। इवन किसी भी टर्म ऑफ मैकेनिक्स के दो ही पार्ट होंगे जिन्हें हम डिवाइड करते हैं डायनामिक्स में और स्टैटिक्स में। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्लूइड डायनामिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अबाउट फ्लूइड डायनामिक्स। तो देखिए, फ्लूइड डायनामिक्स में जितने भी कंसेप्ट्स को या जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, उस सब में जो फ्लूइड का फ्लो है वो आइडियल फ्लो माना गया है। कैसा फ्लो माना गया है? आइडियल फ्लो। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये आइडियल फ्लो होता क्या है। आइडियल फ्लो में हम लोग तीन एजम्पशंस मानते हैं। आइडियल फ्लो में हम लोग तीन एजम्पशन मानते हैं। पहली एजम्पशन ये है कि जो हमारा फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। अब इनकम्प्रेसिबल का मतलब समझिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है कि जो फ्लूइड है थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द उसका जो पूरा का पूरा फ्लूइड है, उसमें उसकी जो डेंसिटी है वो हर जगह पे सेम है। डेंसिटी जो है वो हर जगह पे सेम है। तो इनकम्प्रेसिबल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि उसकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं कर रही है। सेकेंड एजम्पशन क्या होता है? सेकेंड एजम्पशन ये होता है कि जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस है। अब नॉन विस्कस का मतलब ये होता है कि किसी भी फ्लूइड की जो दो एडजेसेंट लेयर्स होंगी वो एक दूसरे पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं लगा रहे होंगे, एक दूसरे पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं लगा रहे होंगे। तो जो हमारा शेयर स्ट्रेस होगा वो कितना होगा? ज़ीरो। तो सेकेंड एजम्पशन क्या होता है? नॉन विस्कस। और थर्ड एजम्पशन होता है कि जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन है। अब देखिए, स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या हुआ, इसका सीधा साधा मतलब समझिए, बहुत डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कि जो ये हैं, देखिए ये स्ट्रीम्स हैं। ये जो, जैसे मान लीजिए कि आप पानी को ऐसे देखिए, आप तीन लेयर्स में बांट दीजिए, तीन लेयर्स में बांट दीजिए, तो सारी लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक अलग अलग कन्फाइंड पाथ पे चल रही हैं और इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है, इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है। तो अब थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को समझते हैं। इसमें कई टर्म्स आते हैं जैसे वॉल्यूम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। तो ये सब होता क्या है? देखिए, पहला टर्म आया वॉल्यूम फ्लो रेट। अब मान लीजिए जैसे ये कोई भी सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये कोई भी सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसमें पानी यहाँ से हमारा इंटर करेगा और पानी यहाँ से लीव करेगा। तो वॉल्यूम फ्लो रेट, रेट कोई भी चीज़ हो मतलब डिवाइडेड बाई टाइम। तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हुआ? डी बाई डी टी। तो मान लीजिए यहाँ से जब पानी घुसा तो कितना वॉल्यूम इंटर किया, वो कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। और पर यूनिट टाइम लेंथ क्या होती है? वेलोसिटी। मतलब जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वो क्या होगा? एरिया इंटू वेलोसिटी। उसी तरह से जो मास फ्लो रेट होगा डी एम बाई डी टी, वो क्या होगा? रो इंटू ए इंटू वी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यही तो हुआ मास फ्लो रेट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, रो इंटू ए इंटू वी। तो आइए अब हमारे फ्लूइड डायनामिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला हमारा आता है बर्नौली प्रिंसिपल। ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कहता है दोस्तों कि द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स, इज सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स थ्रू आउट द लिक्विड। प्रेशर एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो लिक्विड में थ्रू आउट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। देखिए ना, जैसे इसमें एक क्रॉस सेक्शन यहाँ लिया हमने, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। यहाँ से जो डेंसिटी है, अब देखिए आइडियल है तो डेंसिटी तो सेम होगी। अब प्रेशर यहाँ पे P1, यहाँ पे P2, और ये जो है वो यहाँ पे हमने कोई ज़ीरो पोटेंशियल का एक रेफरेंस लेवल माना है, उससे ये H1 ऊपर है, उससे ये H2 ऊपर है। तो ये प्रेशर एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या है? कांस्टेंट। अब हमने क्या करा अगले स्टेप में? इसी को डिवाइड कर दिया रोजी से, पूरे को, पूरे इस इक्वेशन को रोजी से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ आ गया हमारा P1 बाई रोजी प्लस H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू P2 बाई रोजी प्लस H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये है प्रेशर हेड, ये है ग्रेविटेशनल हेड, ये है
वेलोसिटी हेड। तो प्रेशर हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड प्लस वेलोसिटी हेड का जो सम होता है वो किसी भी फ्लूइड में कांस्टेंट, आइडियल फ्लूइड में कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए एक हमारा एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल उसका कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं इसे बेसिकली। और इसका जो प्रिंसिपल होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे पानी यहाँ से घुसेगा तो यहाँ से बाहर आएगा। अब यहाँ पे पानी अक्यूमुलेट तो हो नहीं रहा है, मतलब पानी लगातार फ्लो करता जा रहा है, पानी लगातार फ्लो करता जा रहा है, मतलब जितना पानी यहाँ से घुसेगा उतना ही यहाँ से बाहर आएगा ना। तो पर यूनिट टाइम में कितना घुसा यहाँ से? रो इंटू A1 इंटू V1, रो इंटू वॉल्यूम। यहाँ से कितना आया? यहाँ वाला रो इंटू वॉल्यूम। रो तो सेम है, वॉल्यूम अलग अलग है क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। तो रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो A1 V1 बराबर A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2। इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला भैया कि जितना कम एरिया उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग ने देखा होगा, क्या होता है जब हम लोग को पौधे वौधे में पानी डालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो यूज़ करते हैं नोज़ल वाला सिस्टम यूज़ करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाए और पानी एकदम टपाटप तो नहीं, मतलब बढ़िया से पानी जो है तेज़ी से निकले। तो ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, किस प्रिंसिपल पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक, अब आइए, अब देखिए एक हमारा अगला प्रिंसिपल होता है जिसे हम लोग कहते हैं टॉरिसेलीज थ्योरम। टॉरिसेलीज थ्योरम का बेसिकली एप्लीकेशन क्या है? इसमें को हम लोग यूज़ करते हैं क्या निकालने के लिए? लिक्विड फ्लो की वेलोसिटी निकालने के लिए किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे छेद किया गया हो। जैसे कहने का मतलब समझिएगा कि ये क्या है, एक हमारा टैंक है, एक हमारा टैंक है या बकेट है जो भी है, ठीक है। इसमें हमने कहीं नीचे इस फ्री सरफेस से h हाइट नीचे पे एक छेद कर दिया, तो जाहिर सी बात है उस छेद से क्या होगा? पानी बाहर आएगा। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बाहर आएगा ना, ऐसे बाहर आएगा, ऐसे बाहर आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। तो उसी पॉइंट से किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग टॉरिसेलीज थ्योरम को अप्लाई करते हैं। देखिए अब ये सीधे सीधे इस पॉइंट और इस पॉइंट पे बर्नौली लगा के एरिया वगैरह को सब्स्टिट्यूट वगैरह करके जो हम लोग की वेलोसिटी आती है यहाँ के लिए वो आती है √2GH। मतलब कि बस इतना समझना है कि यहाँ अगर फ्री सरफेस से h हाइट नीचे हमने कोई होल किया है तो जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा वो होगी √2GH। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने एक बॉल छोड़ दी हो, यहाँ से हमने एक बॉल छोड़ दी हो और ये ग्राउंड से h हाइट पे हो, तो यहाँ पे पहुँचने पे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? √2GH। बिल्कुल ये उसी तरह है कि यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगा √2G और H ये वाली हाइट। हाँ देखिए ये तभी एप्लीकेबल होगा जब जो ये वाला एरिया होगा वो इससे बहुत 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 कम हो, मतलब A2 इन कंपैरिजन टू A1 बहुत 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 कम हो। चलिए तो वेलोसिटी कितनी होगी? √2GH। यहाँ से पानी के निकलने की जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2GH। अब देखिए, अब इसी पे नीट 2019 ने एक सवाल दागा था। उसने क्या किया था कि 2 मीटर हाइट पे नीचे एक 2 मिलीमीटर स्क्वायर का एक होल बना दिया और बोला कि यहाँ पानी भरा हुआ है आपका, तो यहाँ से जो पानी चूएगा, देखिए मैं चूना ही बोलता हूँ, मुझे लीक फीक नहीं समझ में आता है, चूना बोलने में फील आती है। जो पनिया चूएगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो हम 4 ऑप्शन थे, तो हम क्या करेंगे? पहले हम √2GH से वेलोसिटी निकाल लेंगे। सॉरी गाइस थोड़ा सा, हाँ देखिए √2GH से वेलोसिटी निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 × G × H और फिर रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया दिया हुआ है उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है गाइस, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। अब थोड़ा सा एक टॉपिक है वेंचुरी मीटर वाला टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो बर्नौली का बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, तो उससे आप लोग खुद कर लीजिएगा। मोटा मोटी बात यह है कि फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग की इतनी ही चीज़ें हैं, और फ्लूइड डायनामिक्स में हम लोग की इतनी ही चीज़ें हैं। तो अब जो अगला मेरा वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स की, जिसमें प्रेशर कैलकुलेशन वगैरह, बैरोमीटर, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।